हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं लुसेंट हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक कवर करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम चलिए इसको कवर करते हैं। सूफी आंदोलन, तो सूफी आंदोलन आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, तो कला और संस्कृति का, तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं सूफी आंदोलन। एक नज़र हम देख लेते हैं पहले कि इससे पहले हमने क्या कवर किए थे। तो इससे पहले जो हम कवर किए थे उस टॉपिक का नाम है स्वतंत्र प्रांतीय राज। स्वतंत्र प्रांतीय राज में कौन कौन आते हैं? जौनपुर कवर कर दिए थे, कश्मीर भी कवर किए थे, उसके बाद कवर किए थे, देख लीजिएगा इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बंगाल कवर किए थे, और बंगाल के बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज में कवर किए थे मालवा, गुजरात और एक और जो है खानदेश, मेवाड़ और खानदेश। मालवा, गुजरात, मेवाड़ और खानदेश, इन सब हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में कवर कर लिए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम सूफी आंदोलन। आज के वीडियो में हम सूफी आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो ये इसको हमने एडजस्ट कर लिया, 1 मिनट। आज के वीडियो में हम सूफी आंदोलन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये रहा सूफी आंदोलन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। जो लोग सूफी संतों, 1 मिनट, इसको एडजस्ट सही से नहीं हुआ, एडजस्ट हो गया। अब देखिए कह रहा कि जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता था। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मुरीद किसको कहा जाता है, या जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? मुरीद। सूफी जिन आश्रम में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था, और सूफी जिस आश्रम में निवास करते थे उसको क्या कहा जाता था? खानकाह। यहाँ तक कि खानकाह पूछा हुआ क्वेश्चन है और मठ भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पूछा जाएगा खानकाह या मठ क्या होता था? तो सूफी जिन आश्रम में निवास करते हैं वो क्या होता था? खानकाह या मठ। ये दे देगा कि वो जिस आश्रम में पूजा करते थे सूफी उसे खानकाह कहते थे, तो गलत हो जाएगा। वो निवास जिस स्थान में जिन आश्रमों में करते थे उसको खानकाह कहा जाता है। नेक्स्ट है सूफियों के धर्म संघ बासारा, इस्लामी सिद्धांत के समर्थक, यानी कि बासारा उसको कहा जाता था जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक होते थे, और बेसारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं, और बेसारा उनको कहा जाता था जो इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं होते थे, में विभाजित थे। यानी कि सूफियों के धर्म संघ किस में विभाजित था? एक बासारा और एक बेसारा। बासारा वो होता था जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे, और बेसारा वो होता था जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। नेक्स्ट है भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कौन से सूफी संत की जड़ें काफ़ी मजबूत थी? तो ये चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला, तो इनकी जो जड़ें काफ़ी ये मजबूत थी। करा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। एक तरह से चिश्ती सिलसिला इसमें कहा गया है, सिलसिला सा कोई खास तात्पर्य नहीं है, मतलब कि चिश्ती धर्म एक अपना अलग अलग बना लिए सूफी लोग। एक का नाम चिश्ती रख दिए, दूसरे का नाम चिश्ती और दूसरे का नाम रख दिए सुहरावर्दी। चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला, मतलब जो चिश्ती के अंतर्गत चले आए वो चिश्ती सिलसिले, चिश्ती मानने वाले जो जनरेशन चले वो चिश्ती सिलसिला कहलाए, और सुहरावर्दी मानने वाले जो जनरेशन चले वो सुहरावर्दी सिलसिला कहलाए। नेक्स्ट है चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। अजमेर कहाँ है बताइएगा? तो ये चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट है कि चिश्ती सिलसिला के कुछ महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद जो थे किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया। ये याद रखिएगा कि चिश्ती सिलसिला में निम्नलिखित में से कौन से संत जो है चिश्ती सिलसिला के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए चिश्ती सिलसिला के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद बख्तियार काकी एवं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। नेक्स्ट है बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। तो बाबा फरीद की रचना किस में शामिल है? गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की रचना शामिल है। नेक्स्ट है बाबा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन याद आ गया कि बाबा फरीद, ये पूछा जाएगा
कि बाबा फरीद की रचना किस ग्रंथ में शामिल है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद की रचना शामिल है। ये बाबा फरीद किस धर्म से थे, तो सूफी संत थे ये, और चिश्ती सिलसिला से थे, और किसके शिष्य थे, बख्तियार काकी के ये शिष्य थे। नेक्स्ट है कि बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। और बाबा फरीद के जो दो शिष्य थे, एक का नाम था निजामुद्दीन औलिया, दूसरे का नाम था अलाउद्दीन साबिर। नेक्स्ट है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो ये भी पूछा जाता है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के कितने सुल्तानों का शासन देखा था, तो 7 सुल्तानों का शासन देखा था। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर पूछ सकता है, ऐसे भी सूफी आंदोलन इम्पोर्टेंट है। तो ये हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। कौन कौन इनके शिष्य थे, से इनके शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। नेक्स्ट है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। कह रहा है कि नेक्स्ट है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। किसने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। कब की, 1340 ईस्वी में। कहाँ की, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करते हैं और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाते हैं। किसको मुख्य केंद्र बनाते हैं, दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाते हैं। कौन, शेख बुरहानुद्दीन गरीब। कब, 1340 ईस्वी में। तो ये हो गया। नेक्स्ट है, सूफियों की सुहरावर्दी। सूफियों की सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला। बोले थे ना कि एक तरह से सिलसिला को ही धर्म या धर्म संघ जो भी कहिए, सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला कहिए या फिर सुहरावर्दी धर्म संघ कहिए। तो सूफियों की सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इनके सिंध एवं मुल्तान को इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राजकीय संरक्षण को स्वीकार किया। देखिए, अब ये जो है ना, चिश्ती के सारा उल्टा है इसमें। जो कह रहा है कि सूफियों की सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने किया था। किसने किए थे, तो ये किए थे शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किए थे। और सुहरावर्दी, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। लेकिन इसको अच्छे से चलाने का श्रेय किन को जाता है, तो वो श्रेय जाता है शेख बदरुद्दीन जकारिया को जाता है, सुहरावर्दी सिलसिला को अच्छे से चलाने का। और शेख सुहराबुद्दीन जकारिया ने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया और इन्होंने सुहरावर्दी सिलसिला को आगे बढ़ाने के लिए सिंध को एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी। तो ये पूछा जाएगा कि सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत कौन कौन हैं, तो ये जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश बुरहान आदि सुहरावर्दी सिलसिला के आदि। ये सब जो थे कौन कौन, जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुरखजोश और एक और है बुरहान जो थे, ये रहा बुरहान। तो ये तीनों जो थे ये सुहरावर्दी सिलसिला के प्रमुख संत थे। और सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया। इतना ही नहीं, सुहरावर्दी सिलसिला जो है किसके संरक्षण को स्वीकार करता है, राज्य के संरक्षण को स्वीकार करता है। नेक्स्ट है, शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो इसका मुख्य केंद्र बिहार था। नेक्स्ट है, शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, बिहार था।
और जो है ये भी पूछा जा सकता है, सतारी सिलसिले की स्थापना किसने की? शेख अब्दुल्ला सतारी ने। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका मुख्य केंद्र बिहार था। बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से शेख ऐसे हैं जिनका मुख्य केंद्र बिहार था, तो शेख अब्दुल्ला सतारी। नेक्स्ट है कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने बगदाद में की थी। मतलब कह रहा है कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना किसने किया था? तो सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने। और कहाँ किया था? तो बगदाद में। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। और भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। और इस सिलसिले के अनुयायी जो थे वो गाने बजाने के विरुद्ध थे। और ये लोग किसके मत के विरुद्ध थे? शिया मत के। एक सुन्नी होते थे, एक शिया। तो ये जो थे कादरी धर्म संघ या सिलसिला, हमने पढ़ा चिश्ती, दूसरा पढ़ा सुहारावर्दी, तीसरा पढ़ा सतारी सिलसिला, चौथा हम पढ़ रहे हैं कादरी सिलसिला, कादरी धर्म संघ या कादरी सिलसिला। और कादरी सिलसिला की स्थापना सैयद अब्दुल कादिर ने किए थे। सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी ने किए थे। और कहाँ किए थे? तो बगदाद में। बगदाद कहाँ? अफगानिस्तान में। भारत में इन सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। और कादरी सिलसिला के प्रवर्तक भारत में कौन थे? तो मोहम्मद गौस जो थे वो कादरी सिलसिला के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है और मोहम्मद इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। इतना ही नहीं, इस सिलसिले के जो अनुयायी थे वो गाने बजाने के भी विरोधी थे। वे लोग शिष्य मत के विरुद्ध थे। इतना ही नहीं, जो ये लोग जो थे कादरी धर्म संघ या सिलसिला के, ये शिया मत के विरुद्ध भी थे। किस मत के विरुद्ध थे? ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। मतलब शिया मत को ये लोग नहीं मानते थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का शिष्य था। यानी कि कह रहा है कि राजकुमार जो दारा था, शाहजहां का बड़ा पुत्र, वो जो था वो कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। मतलब ये स्टूडेंट था मुल्ला शाह का। कौन? जो राजा थे उस समय शाहजहां, उनके जो बेटे थे, एक मिनट, राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। कादरी सिलसिला के किसके शिष्य थे? मुल्ला शाह के शिष्य थे। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा अब्दुल्ला ने की थी। और जो ये नक्शबंदी धर्म या सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा अब्दुल्ला ने। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है कि नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला, हमने क्या क्या सिलसिला पढ़ा? एक चिश्ती पढ़े, दूसरा सुहारावर्दी सिलसिला पढ़े, तीसरा जो हम पढ़े वो एक और पढ़े थे सुहारावर्दी के बाद कादरी सिलसिला पढ़े, सतारी सिलसिला पढ़े, कादरी सिलसिला पढ़े। और नेक्स्ट जो हम पांचवा पढ़ रहे हैं नक्शबंदी धर्म संघ या नक्शबंदी सिलसिला। इसकी स्थापना किए थे उबैदुल्ला ने। किसने किए थे? नक्शबंदी धर्म संघ सिलसिला की स्थापना किए थे उबैदुल्ला ने। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। और भारत में जो है इस सिलसिला की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। मतलब कह रहा है कि भारत में जो इसके व्यापक प्रचार का श्रेय, किसके व्यापक? नक्शबंदी सिलसिला के जो व्यापक प्रचार का श्रेय किसको जाता है? तो श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। बकी बिल्लाह के शिष्य थे और अकबर के समकालीन थे ये शेख अहमद सरहिंदी। इनको ही नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना या आगे बढ़ाने का श्रेय जाता है। फिरदौसी आगे है, नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है फिरदौसी सुहारावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी। यहाँ देखिए ये रहा, ये फिरदौसी सुहारावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। और फिरदौसी किस सिलसिला की एक शाखा थी? तो सुहारावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी और जिसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे।
देखो ये फिरदौसी सिलसिला को किसने लोकप्रिय बनाया, तो इसको लोकप्रिय बनाया शेख शरीफुद्दीन याहिया। और याहिया किसके शिष्य थे, तो शेख सफरुद्दीन याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। फिरदौसी सिलसिला जो था वो सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक भाग था, और ये इससे रिलेटेड जो काम होते थे इसको आगे बढ़ाने के लिए वो बिहार में ज़्यादा हुआ, और इस सिलसिले को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया था। ख्वाजा निजामुद्दीन याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तो क्वेश्चन बन सकता है इसमें यही कि ख्वाजा किसके शिष्य थे, तो ये याहिया किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। सूफी संत यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में है भक्ति आंदोलन VVI। भक्ति आंदोलन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हर एग्ज़ाम के लिए, तो भक्ति आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।